लिखिए स्पेशल नोट, स्पेशल नोट। यदि दो लेंसों को एक साथ जोड़ा जाए, यदि दो लेंसों को एक साथ जोड़ा जाए तो समतुल्य लेंस की क्षमता यदि दो लेंसों को एक साथ जोड़ा जाए तो समतुल्य लेंस की क्षमता if the two lenses are connected with each other, then the equivalent power of lens is, देखिए समझ रहे हैं, ये P बराबर P1 प्लस, लेकिन यहां से पावर ना पूछ के आपसे फोकस पूछेगा, तो याद रखिएगा 1/f बराबर हो जाएगा 1/f1 प्लस 1/, मतलब एक आध लाइन और करना चाहेंगे तो आप ऐसे कह सकते हैं कि सर 1/f बराबर f1 प्लस f2/f1 इंटू, यानी अगर सोझे फोकस दूरी निकालना है तो आप कह सकते हैं कि f बराबर f1 इंटू f2 बटा f1 प्लस, फोकस दूरी निकालने के लिए कहेगा तो इतना, क्षमता निकालने के लिए कहेगा तो इतने। समझ रहे हैं, समझ में आ रहा है, उतारिए, ऊपर गुना नीचे जोड़, लेकिन डिपेंडो करेगा कि दोनों अवतल है कि दोनों अवतल है कि एगो अवतल है एगो उत्तल। क्यों? क्योंकि जानते हैं ना अवतल लेंस का निगेटिव होता है, तो फोकस दूरी जब माइनस में होगा तो क्षमता वो तो माइनस में होगा, तो अवतल लेंस के जब क्षमता माइनस में होगा, बता देते हैं वैसा भी क्वेश्चन, चलिए पहले ही लिख लीजिए, ना तो पता चलेगा कि मेरा मुंह दुख गया, आप लोग के कुछ दिमाग में नहीं जाएगा। स्पीड में कह रहे हैं, क्या हो गया, क्या आगे समझाएं? देखिए बउआ, यहां तक तो हम आपको पढ़ा दिए लेंस में, तो लेंस का कोई क्वेश्चन नहीं है जो छूटेगा, लेकिन वो जानता है कि लड़का सब लेंस पढ़ क्या आया होगा। हम मास्टर साहब यहां तक पढ़ाए होंगे, अभी दो लेंस के हम जोड़े, अब परीक्षा में कहेगा कि ठीक है आओ लेंस के जोड़वाते हैं, कहेगा कि एक अवतल लेंस और एक उत्तल लेंस को सटा के रखे हैं। सटा के मतलब समझते हो, जोड़ रहे हैं, सीखना बउआ अविनाश। जब एक अवतल लेंस और उत्तल लेंस को सटा के रखेंगे तब कहेगा कि समतुल्य लेंस की फोकस दूरी चाहे क्षमता का होगा। तो याद रखिएगा ई केकरा लेल है, दोनों उत्तल के लेल, समझ रहे हो, अरे समझ रहे हो। लेकिन जब एगो अवतल और एगो उत्तल होगा तब P बराबर जो परिणामी होगा वो डिपेंड करेगा कि अवतल है कि उत्तल। तो एगो अगर अवतल होगा एगो उत्तल, तो अवतल के लिए -P1 और उत्तल के लिए, समझ रहे हो। तो अब यहाँ से आपको बनाना होगा, अगर अवतल का पावर ज़्यादा होगा, समझे, अगर अवतल का पावर ज़्यादा होगा तो रिजल्टेंट जो ई क्षमता काम करेगा समतुल्य लेंस, सुनो, जैसे एक बात को समझोगे, प्रभाव किसका रहेगा, जैसे एक अवतल और एक उत्तल को डालेंगे एक साथ जोड़ेंगे, तो जो समतुल्य लेंस होगा, समतुल्य लेंस जो बनेगा वो कैसा व्यवहार करेगा, उत्तल जैसा कि अवतल जैसा। तो हाँ, जेकर याद रखिएगा, जेकर पावर ज्यादा होगा ओकरे जैसा काम, समझे कि नहीं। अगर मान लीजिए ई होगा
ये होगा -10 डायोप्टर। अगर मान लीजिए 10 डायोप्टर हुआ, आई 8 डायोप्टर रहा, 8 गो डायोप्टर रहा, तो काम जो ही करेगा -2D आएगा ना, मतलब अवतले लेंस जैसा काम करेगा। समझ रहे हैं कि नहीं सर? कन्वेक्स लेंस और कनकेव मिरर कह रहे हैं। अगर देखिए, अगर ये कनकेव लेंस हुआ और ये कॉन्वेक्स लेंस हुआ, ठीक है, दोनों को एक साथ मिलाएंगे, केकरा कन्वेक्स प्लस कनकेव। ऐसा को इंग्लिश वाले हैं कि एक लाइन हिंदी नहीं समझ सकते। तो देखिए, जब ये उत्तल है कॉन्वेक्स और जब ये अवतल है कनकेव, तो दोनों में देखेंगे कि पावर केकर ज्यादा है। जेकर ज्यादा पावर होगा ना, ओकर प्रभाव ओकरे लेखा होगा। जैसे मान लीजिए कि आपके घर में 10 आदमी, अगर हमरे यहाँ 3 आदमी, समझ रहे हैं, तो आप केनहू जाइएगा तो आपका प्रभाव होगा। समझ रहे हैं कि नहीं बात? वही बात है, यहाँ बात समझ में आ गया? तो जब न्यूमेरिकल देगा तो देख लीजिएगा, हो जाएगा ना अपना से। मारेंगे तबरा का फोड़ देंगे, छुट्टी। लिखिए क्वेश्चन। यदि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर, यदि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर तथा अवतल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, उत्तल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर तथा अवतल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, दोनों लेंसों को एक साथ संयोजित किया जाता है। सर बोलते बोलते मुंह दुख गया, कितना बोलवाइए। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर और अवतल की 10 सेंटीमीटर है तथा दोनों लेंसों को संयोजित किया जाता है, मतलब जोड़ा जाता है। तो समतुल्य लेंस की क्षमता, समतुल्य लेंस की क्षमता एवं फोकस दूरी बताएं। समतुल्य लेंस की क्षमता एवं फोकस दूरी बताएं। लिखिएगा। If the 15 centimeter focal length of a convex lens, if the 15 centimeter focal length of convex lens is connected with focal length is connected with if the 15 centimeter focal length of convex lens is connected with 10 centimeter focal length of, आवाज ना करेंगे, 10 centimeter focal length of concave lens, 10 centimeter focal length of concave lens, then find the equivalent power of lens and focal length. चलिए बुआ जी देखें क्या कह रहा है। अवतल का फोकस दूरी कितना है? तो माइनस में होगा ये। अवतल का तो F2 बराबर 15 सेंटीमीटर। कोई को पहले कोई के बाद में लिख सकते हैं, कोई के F1 कोई के F2। अब जब चलेंगे, खैर चलिए इसी को F2 कर देते हैं, आपके लिए सही होगा ये वाला, क्योंकि आपको प्लस माइनस में दिक्कत होने लगता है। ये चलते आपके लिए ये ठीक हो गया। F1 बराबर 15 सेंटीमीटर, F2 बराबर। अब देखिए आप तो जानबे करते हैं कि 1/f बराबर होता है, एक बार लिख दे क्या, फोकस दूरी चाहिए तो ऊपर गुना F1 गुने F2
नीचे जोड़ F1 प्लस, तो चलिए यहाँ कर लेते हैं। F बराबर अगर निकालेंगे तो कितना होगा, 15 दहाइए माइनस 150, 15 दहाइए 50, ये कौन पढ़ा रहा है वो? देखिए 150 सेंटीमीटर। आप समझिए यहाँ जो है ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, समझ रहे हैं, सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर। नीचे देखिए घटाएंगे, ये देखिए क्या होगा, 15 में से 10 जाएगा तो 5 सेंटीमीटर ना, एगो सेंटीमीटर से एगो सेंटीमीटर 5 से काटेंगे, कौन दोनों ऊपर ले जा रहा है रे भाई, कितना होगा 30 × 150 सेंटीमीटर। आप जब समतुल्य लेंस की क्षमता निकालना है तो F का मान पता चल गया, ये तो पहला आंसर हो गया। क्षमता के लिए P बराबर लिखिएगा ना 1/F, तो हो गया P बराबर 1/100 बटा ना जी, क्योंकि यहाँ तो सेंटीमीटर में है, तो 100/30 माइनस में 1 0 से 1 0 खत्म, यानी P बराबर कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ यही ना होगा, 3.33 आते चला जाएगा, चाहे सोचे -10/3 भी लिख सकते हैं। किसी को समझने में दिक्कत, परेशानी, तकलीफ, समस्या? अच्छा इनमें कहता कि लेंस की प्रकृति बताएं तब, हाँ तो नीचे लिख लीजिएगा नेचर भी, काहे कि अगर पूछ दिया तो दिक्कत है। नेचर तक कनकेव, अवतल लिखिएगा, अवतल जैसा व्यवहार करेगा ये लेंस। समझ में आ रहा है? 2 अंक के प्रश्न में दे देगा कि एक अवतल एक उत्तल को मिलाया जाता है तो इसका व्याख्या करे, तो व्याख्या करना पड़ेगा कि अवतलो हो सकता है, उत्तलो हो सकता है, जेकर ज्यादा होगा है कि नहीं ओकरे जैसा व्यवहार करेगा। ये सब बात तो आप लोग समझ में करते हैं, ये सब लड़का वाला बात है। आप लोग तो सियान है, ये सब बात समझते हैं। कौन है खड़ा कीजिए, जो है उनको खड़ा कीजिए। स्टार देके लिखिए लेंस निर्मात्री सूत्र, लेंस मेकर फार्मूला। लेंस मेकर फार्मूला, लेंस निर्मात्री सूत्र। निर्मात्री में निर्मात्री सूत्र, इसको हिंदी में भी ऐसे लिख सकते हैं लेंस मेकर, ऐसे मेकर, लेंस मेकर फार्मूला। याद है ना ये बात? ये फार्मूला लॉन्ग टाइप में पूछा भी जाता है 5 नंबर में प्रूफ करने के लिए। ये सब बात तो आप लोग जानबे करते हैं। हो गया?
लेंस मेकर फॉर्मूला हो गया ना ये वाला। पूछेगा यहाँ क्या, इसको क्या कहेंगे, अपवर्तनांक है म्यू, आज दोनों फोकस दूरी है। इस समतुल्य लेंस की फोकस दूरी आना तो एक क्षमता, लेंस की क्षमता, समझ रहे हैं। इस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी देंगे, लेकिन अभी जादू वाला कंडीशन थोड़ा समझ लेते हैं। लिखिए, स्टार्ट देखिए नीचे से। जब लेंस को तरल में डुबाया जाता है, एमबीबीआई टॉपिक कर दीजिएगा, इससे क्वेश्चन आता है। जब लेंस को तरल में डुबाया जाता है, when lens is immersed in liquid, when lens is immersed in liquid, हो गया। केस 1 नीचे लिखिएगा, पहली स्थिति में हो गया। यदि तरल का अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक से कम हो, यदि तरल का अपवर्तनांक यहाँ वाटर कर देता है, लेंस के अपवर्तनांक से कम हो। ये पहला केस हो गया। क्या हुआ, केस 1, ठीक है। चलिए अब इधर आ जाएगा केस, अच्छा एक साथ लिखवा के चले कि अलग अलग करके लिखवा दें, अलग अलग लिखवा दें। तो लिखिए, कम हो तो फोकस दूरी, कम हो तो फोकस दूरी बढ़ेगी एवं क्षमता घटेगी। लिखवा, क्या लिखे आप लोग बताइए। केस 1 लिखे ना, लिखिए केस नंबर 1 में, when liquid has, नहीं वो नहीं लिखना है। when liquid has less than Ri of lens, less than Ri of lens, हो गया। डर्टी झाई वाला, हिंदी वाला क्या है तो अर्थात लिख सकते हैं, ये वाला एल है, एल मतलब लेंस होता है, ये वाला, ठीक है। म्यू डब्लू है, डब्लू मतलब वाटर, चाहे लिक्विड यहाँ पूरा लिख लीजिए तरल हिंदी में, दोनों एल लिखेंगे तो आपको पता ना चलेगा कौन लिक्विड है कौन, समझ रहे हैं। लेंस है इस से लिखे हैं, लेंस को एल से लिखे हैं और लिक्विड को डब्लू से लिख दिए, ठीक है जी। तो नीचे लिख लीजिए उसी में। तो फोकल लेंथ देन, हाँ केस फर्स्ट में, देन फोकल लेंथ इज इंक्रीजिंग एंड पावर इज डिक्रीजिंग। आप लोग को बता दिए हैं तो फोकस दूरी बढ़ेगी या क्षमता घटेगी, तो कर रहा है सब। केस 2 लिखिए, when Ri of liquid is equal to Ri of lens, जब तरल का अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक के बराबर हो, जब तरल का अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक के बराबर हो। केस 2 में लिखिएगा when Ri of liquid is equal to Ri of lens, तो ये वाला लिखिएगा। तो देन क्या हो जाएगा, तो
फोकस दूरी अनंत हो जाएगी और क्षमता शून्य हो जाएगा। तो फोकस दूरी अनंत हो जाएगी और क्षमता शून्य हो जाएगी। हिंदी वाले का लिखे हो, सब हमरे मुंह पर देख रहे हो का? बोलो का लिखे हो? फोकस दूरी का अनंत ना लिख देली, क्षमता शून्य का नहीं लिखा, सब लिख देली तो यो पूछला। लिखेगा इस स्थिति में लेंस अदृश्य हो जाएगा। इस स्थिति में लेंस अदृश्य हो जाएगा, मतलब लेंस दिखाई नहीं पड़ेगा। समझ रहे हैं कि नहीं? जादूगर आता है तो इसी का जादू दिखाता है। इस स्थिति में लेंस अदृश्य हो जाएगा। लिख सकते हैं ब्रैकेट में जादूगर, जादूगर इसका प्रयोग करता है। केस 3, when Ri of liquid is greater than Ri of lens, when Ri of liquid is greater than Ri of lens, तो लिखिएगा देन इंक्रीजिंग द फोकल लेंथ एंड डिक्रीजिंग द पावर। तो फोकस दूरी बढ़ेगा, क्षमता घटेगी, वही बात रहेगा। फोकस दूरी बढ़ेगा, हाँ वही वाला, क्षमता घटेगी। केस 3 में नहीं लिखवाए हैं? केस 3 में लिखिए जब तरल का अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक से ज्यादा हो, लेंस के अपवर्तनांक से ज्यादा हो, तो फोकस दूरी बढ़ेगी, क्षमता घटेगी। आएंगे एक तबरक मारेंगे या दांत टूट जाएगा। ठीक है, दांत दिखा रहे हो। फोकस दूरी बढ़ेगी, क्षमता, इंग्लिश वाला है ना, पहले लिख लेता था दांत दिखाता है। नोट में लिखिएगा इस स्थिति में लेंस की प्रकृति विपरीत होगी। इस स्थिति में लेंस की प्रकृति या प्रवृत्ति विपरीत होगी, मतलब रहेगा उत्तल लेंस तो काम करेगा अवतल जैसा, विपरीत होगी। In this case, the nature of lens will be reverse. क्या हो करता है ब्रांच? खूब हंस रहे हैं। ना, हाँ मारेंगे तबरा का फोड़ देंगे। काहे होगा से पढ़िए, आपको स्टेटमेंट समझ में आ जाएगा। एगो का क्या है, एगो इसमें क्या है, तरल का ज्यादा है, क्या आरआई ज्यादा है यहाँ तरल का, लिक्विड का, और उसमें तरल का कम है। सब खा लिए, उसके बाद पूछ रहे हैं कि कहाँ खाएं। लिखिए क्वेश्चन, नीचे लिखिए क्वेश्चन, चाहे नीचे तीर का चिन्ह देके लिखिए, तीर का चिन्ह। पानी का बुलबुला हवा में, पानी का बुलबुला हवा में, पानी का बुलबुला हवा में उत्तल लेंस जैसा कार्य करेगा, चाहे करता है। पानी का बुलबुला हवा में उत्तल लेंस जैसा कार्य करेगा। क्या? द बबल ऑफ वाटर
द बबल ऑफ वाटर इन द एयर वर्क एज कन्वेक्स लेंस। मुंह बंद रखिए। हवा में पानी का बुलबुला कैसा काम करेगा? उत्तल लेंस जैसा। नीचे लिखिए, तिरका चिन्ह देखिए। हवा का बुलबुला पानी में, हवा का बुलबुला पानी में, लिखो ना जो लिखवा रहे हैं। हवा का बुलबुला पानी में, ना कहते हो कि एयर ले लिया है। हवा का बुलबुला लिखो, हवा का बुलबुला पानी में कैसा कार्य करेगा? सॉरी, अवतल लेंस जैसा कार्य करेगा। हवा का बुलबुला पानी में अवतल लेंस जैसा कार्य करेगा। अवतल लेंस जैसा कार्य करेगा। एक क्वेश्चन है, अभी घड़ी देख के 2 से 4 मिनट पढ़ाएंगे। आप लोग एकदम मुंह बंद करके रखिएगा, तो 2 से 4 मिनट के बाद छोड़ देंगे। लेकिन अभी जो पढ़ाने जा रहे हैं वो एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के रूप में होने की संभावना बहुत ज़्यादा बनता है, इसलिए थोड़ा सीरियस होकर समझ लीजिए। और वो क्वेश्चन आएगा भी तो आपको सही हो जाएगा, देखते ही सही हो जाएगा, वैसे पढ़ा देंगे। अभी एक क्वेश्चन पहले वो हार्ड वाला है, वो लिख लीजिए। इफ अ लेंस हैज if a lens has if a lens has 1.4 of Ri, 1.4 of Ri, and it is immersed in a liquid which Ri is mu, then रुक जाइए। यदि एक लेंस का अपवर्तनांक 1.4 है, यदि एक लेंस का अपवर्तनांक 1.4 है तथा इसे एक द्रव में डुबाया जाता है, जिसका अपवर्तनांक म्यू है, तो अपवर्तनांक म्यू है तो ऑप्शन नंबर ए 1.4 बी बताएंगे। इसमें हमको लगता है ना कुछ और बातें छूट गया है सर, समझे? इसका आंसर ये कर लीजिएगा, इसमें कुछ और बातें छूट गया है। क्या बातें छूट गया वो हम सोच के बताते हैं अभी। इसमें ये होगा, इसमें जो छूटा है वो ऐसा छूटा होगा क्योंकि क्वेश्चन जब लिखे थे हम तो मे भी हम कुछ ध्यान अलग चला गया होगा, इसके पूरा नहीं किए होंगे। देखिए ऐसा कह रहा है कि एक लेंस का अपवर्तनांक 1.4 है और इसको पानी में डुबाया जाता है। तो पानी में जब डुबाया जाता है तो पानी में दिखने का शर्त होगा कि पानी में वह लेंस दिखाई देता है। तो दिखाई देता है तो उसके लिए शर्त ये वाला होगा, ठीक है? पानी में अगर वो लेंस दिखाई देता है तो शर्त यही होगा, तभी पानी में दिखेगा। यानी केस 1 अभी जो लिखवाए थे ना 3 को केस, वो में केस 1 का शर्त होगा तो हाई वाला, ठीक है? अगर कहता कि पानी में लेंस दिखाई नहीं देता है
नहीं देता है तब तो ये वाला होता, ये वाला ना हो। जब दोनों का RI बराबर होगा तो दिखाई नहीं देगा, समझ रहे हैं कि नहीं। अगर कहता कि रिवर्स नेचर का है, पानी में जब डालते हैं तो उसका नेचर रिवर्स हो जाता है, तब कौन वाला, समझ रहे हैं। ये तीनों केस को रिलेट करके समझ लीजिएगा। चलिए अब MVVI क्वेश्चन यहाँ से बनता है, जो कि हम आपको बता ही देते हैं। आप लोग क्वेश्चन बैंक तो देखे होइएगा, लेकिन वहां पे आपको समझ में आने की संभावनाएं बड़ी कम है। चलिए कोई नहीं, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। लिखिए दिए गए चित्र में चित्र की जगह पर कर दीजिए लेंस में प्रतिबिंबों की संख्या बताएं। चलिए अभी इसे ही लिखते हैं। में दे ही देते हैं। ये हो गया μ1, ये वाला μ4। चलिए इसमें बताइए किसमें का वो चित्र बनेगा। लिखिए राइट द नंबर ऑफ इमेज इन फॉलोइंग लेंस। एक और बना देते हैं। तीन नंबर μ1 μ2 μ3 μ4। चलिए ये क्वेश्चन कितना लॉलीपॉप है ना, नहीं दिख रहा है, हल्का नहीं है। देखोगे बना दोगे एग्जाम में, बन जाएगा ना, तो छोड़ देते हैं, हम चलते हैं आगे। देखना परीक्षा में एगो पूछता है ऐसा, एगो दूगो पूछबे करता है। तो सब पूरा क्वेश्चन बैंक रगड़ दो, अब केनहू से क्वेश्चन नहीं बनेगा, मतलब बचबे नहीं करेगा। बनाने के लिए बैठोगे सब बनने लगेगा। पिछले साल जो भी पिछला साल का है 15 के बाद लगातार बनाओ, तुम्हारा सब बन जाएगा क्वेश्चन बैंक। घर पे प्रैक्टिस करना, ठीक है, लेकिन याद रहेगा तब ना प्रैक्टिस करोगे, आना तो देख देख के लिखोगे और क्या करोगे। चलो इसमें आ जाए। पहले चित्र में कौन 1 मिनट 2 मिनट कहता है, जल्दी लिखो। देखें, देखिए ए में देखते हैं, ए में काय गो होगा, 2 गो,
आदित्य के पीछे बैठे हुए बताइए, अमन, अमन नाम है ना आपके बगल में? क्या नाम है? अंकित, खड़ा हो जाइए। बताइए ए में कय गो? वाह, 4 गो। 4 गो है, 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, ये चलते 4 गो। ए में बताइए 2 गो। वाह, अगर इतना हल्का वाला रहती है तब 12वीं में पूछती ही हो। ये सब तो सोचता हूँ तो कुछ नहीं, बस बैठिए। चलिए मोनू भाई बताइए तो ए में कय गो? ए में कय गो? अरे कुछ तो बोल, बताओ ए में कय गो? 4 गो, 8 गो। ठीक है बैठो, ये दुगना कर दिया है, ठीक किया है, समझ रहा है बात को। सुनिए और बताइए, कोई लड़का बताइएगा इधर से, कोई भी लड़का। अच्छा, इंग्लिश मीडियम का है वो। चलिए खड़ा हो जाइए नितेश बाबू, खड़ा हो जाइए। आपका फिगर नहीं दिखेगा यहाँ, डोंट वरी। क्या जी एक चित्र दिख रहा है इसमें? नहीं ना? बताइए ए में क्या गो? 4 गो। ए में बताइए, ए में बताइए। तो कुछ कह देता है, गिन के कह रहे हो क्या रे? बैठो। गर्ल्स में बताओ, कोई बताओगे? चलिए समझिए, अगर इसका बात करें तो 4 गो, इसका बात करें तो 1 गो। वो अपने आप देख के समझेगा, हमरा बताने की जरूरत नहीं है। एक कर बात करें तो 2 गो, एक कर बात करें तब, एक कर बात करें तब। समझ गए कैसे हुआ तो जाने की ना? देखिए सुनिए, ये वाला जो लेंसवा है ना, ऐसे ऐसे काटिएगा, समझे? ऐसे जय भाग में कटेगा तय को, जैसे 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, 5 गो, मतलब 5 गो फिगर बनेगा। लेकिन एकरा लेंस है, एकरा में ऐसे ऐसे कितनों काटिएगा, 1 गो चित्र बनेगा। समझ रहे हैं? ई वाला ऐसे खरे खरे कई गो काटिएगा, 1 गो चित्र बनेगा। समझ रहे हैं कि नहीं? देखिए 1 गो, 2 गो, 3 गो। ए में देखिए 1 गो से काटल है मतलब 2 गो हो गया, लेकिन फिर भी बनेगा। ए में देखिए 1 गो ऊपर बनेगा, इतना से 1 गो बनेगा, इतना से 1 गो बनेगा, तो 2 गो बन गया। समझ में आ रहा है? आए में 1 गो, 2 गो, आई दोनों मिला के 1 गो। क्या 3 नंबर? सब तो है क्या? 3 नंबर। देखिए बीच में से है, मतलब इतना से ऊपर से 1 गो, इतना से नीचे से। उसे क्या मतलब है? कई बार कहली ना कि कितना बार काटते, उसे कोई मतलब नहीं। अरे ये पुरकस बैल है, ये वाला आधा से 1 गो, ये आधा से, ये दोनों मिला के आते थे। समझ रहे हैं? कौन कहा है कि कोई नहीं समझा? ये बात कौन बोला है जी?